हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। ज़ीरो से एडवांस्ड का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका ये क्लास 8 है। क्लास 1 से क्लास 7 तक के वीडियोस के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम स्टेट ऑफ बीइंग के येस नो क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं। इसमें जो मैंने सब्जेक्ट्स उठाए हैं वो सिंगल नाउन भी है, प्रोनाउन वाला भी सब्जेक्ट मिलेगा आपको। यहाँ देख रहे हैं प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट है। इसके अंदर सब्जेक्ट आपका नाउन फ्रेज भी होगा और आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नाउन क्लॉज के साथ भी होगा। और थोड़ा सा मैंने वेदर और नॉट को भी रखा है ताकि ये भी समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। पहला सेंटेंस है कि क्या रोहन तुम्हारा दोस्त है। अब येस नो क्वेश्चन का मतलब होता है कि हमारा जो लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सबसे पहले रखते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में एम इज़ आर को लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। तो क्या रोहन, अब रोहन को देखकर वर्ब सोचेंगे तो वर्ब हम इज़ लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट में है। तो इज़ रोहन तुम्हारा दोस्त है, योर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। तो इज़ रोहन योर फ्रेंड, इसे हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत लिंकिंग वर्ब से हुई है। अगर ये टेंस बेस्ड होता तो इसी को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। क्या गलत होता है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वैसे लिखते हैं कि इज़ रोहन इज़ योर फ्रेंड। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे लोग हो जो 2 बार इज़ लगा देते होंगे, उनके मुंह से निकल जाता होगा। तो ये ऐसा ना करें, ये गलती हो जाएगी आपकी। दिस सेंटेंस इज़ रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं अभी अपने विलेज में शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह आसपास बजता है तो पूरे गांव में आवाज़ जाती है। क्या कुत्ता भूखा है। क्या कुत्ता भूखा है। अब हम किसी एक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं और हम उस डॉग को एक हाईलाइटेड मान के चल रहे हैं। तो सिंगल डॉग है तो इज़ लगाएंगे और यहाँ पर हमें द भी लगाना होगा कि इज़ द डॉग, इज़ द डॉग, इज़ द डॉग भूखा है, भूखा मतलब हंग्री, तो इज़ द डॉग हंग्री बन गया। क्या टीचर सख्त है। अब यहाँ भी किसी एक टीचर की बात हो रही है तो इज़ का इस्तेमाल करेंगे। कलर चेंज करते हैं, हम बोलेंगे इज़ टीचर कोई खास है तो द लगाएंगे कि इज़ द टीचर सख्त मतलब स्ट्रिक्ट, तो इज़ द टीचर स्ट्रिक्ट बनकर तैयार हो गया। क्या बस लेट है। क्या बस लेट है, तो बस भी एक है तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे कि इज़ द बस लेट, क्वेश्चन मार्क। इसको येस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि इसका जब जवाब हम देंगे तो येस या नो में होता है। हम बोलेंगे हाँ बस लेट है, येस द बस इज़ लेट, या नो द बस इज़ नॉट लेट। क्या तुम्हारे पापा घर पर हैं। बात पापा की हो रही है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे, इज़ तुम्हारे तो योर फादर, इज़ योर फादर एट होम, घर पर है। हालांकि हमने ऐट लगाया है, जो अंग्रेज़ होते हैं वो यहाँ ऐट नहीं लगाते हैं, वो सीधा बोलते हैं इज़ योर फादर होम, ऐसा भी कहा जाता है। बट चूँकि इंडिया में ये ऐट होम वाला ग्रामर चलता है तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ। अब हम प्रोनाउन के साथ देखते हैं। क्या मैं सही हूँ। अब प्रोनाउन है मैं मतलब आई, तो आई का जो लिंकिंग वर्ब है वो एम है, तो एम आई सही मतलब गुड, एम आई गुड, एम आई फाइन, एम आई वेल, ये सब लिख सकते हैं। क्या वो तुम्हारा भाई है। भाई मतलब ब्रदर, और ब्रदर को प्रोनाउन मिला है ही क्योंकि एक ही भाई की बात हो रही है, तो ही के साथ इज़ लगता है, तो इज़ ही योर ब्रदर, हम ऐसे बोलेंगे इज़ ही योर ब्रदर। क्या वो गुस्सा है। अभी भी वो मतलब किसी एक की बात हो रही है। अगर हमें नहीं पता है कि मेल या फीमेल की बात हो रही है तो ग्रामर कहता है कि हम सबको मेल मानकर चलते हैं, तो हम इज़ ही लगाएंगे, इज़ ही एंग्री। आगे देखते हैं। क्या हम स्कूल के लिए रेडी हैं। हम यानी कि वी की बात हो रही है, वी के लिए लिंकिंग वर्ब आर लगेगा, तो आर वी रेडी फॉर द स्कूल, आर वी रेडी फॉर द स्कूल हो गया। क्या वे लोग बगीचे में हैं।
अब वे लोग यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, इसके लिए हम आर लिंकिंग वर्ब लगाएंगे और हमारा प्रोनाउन होगा दे, तो आर दे। बगीचे में है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो हम बोलेंगे इन द गार्डन। तो कैसा हो गया, आर दे इन द गार्डन। अब हम नाउन फ्रेज वाले सब्जेक्ट को देखेंगे। क्या लंबा लड़का तुम्हारा कज़न है? क्या लंबा लड़का, क्योंकि किसी एक लड़के की बात हो रही है तो हमारा लिंकिंग वर्ब इज़ होगा। अब इज़ चूँकि उसको हाईलाइट करेंगे तो द आर्टिकल लगाएंगे कि इज़ द, लंबा मतलब टॉल, लड़का मतलब बॉय, तो इज़ द टॉल बॉय तुम्हारा कज़न है, योर कज़न इज़ द टॉल बॉय। तो यहाँ पर नाउन फ्रेज कौन सा हुआ, ये जो द टॉल बॉय आप देख रहे हैं, इतना कर देने से ये नाउन फ्रेज हो गया। मतलब 2-3 वर्ड्स आने चाहिए। नाउन फ्रेज क्या होता है, कैसे, उस पर मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप अलग से देख सकते हैं। क्या तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आज एब्सेंट है? अभी भी फ्रेंड एक ही की बात हो रही है, तो लिंकिंग वर्ब हमारा इज़ होगा। इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड आज एब्सेंट है, एब्सेंट टुडे। इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एब्सेंट टुडे, तो योर बेस्ट फ्रेंड ये हमारा नाउन फ्रेज हो चुका है। क्या वो लाल गुलाब असली है? लाल गुलाब किसी एक गुलाब की बात हो रही है, तो लिंकिंग वर्ब ऑफ कोर्स इज़ होगा। इज़ वो लाल गुलाब, यानी कि कहीं पर दूर वो है, तो दूर के लिए हम दैट से इशारा करते हैं कि इज़ दैट रेड रोज़, असली मतलब रियल, इज़ दैट रेड रोज़ रियल। यहाँ पर हो गया क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो दैट रेड रोज़ है ये हमारा नाउन फ्रेज है। ये इज़ दैट रेड रोज़ रियल, क्या वो रियल है, असली है? क्या वो छोटी दुकान अभी खुली हुई है? अभी भी वो छोटी दुकान यानी कि कहीं दूर कोई दुकान है, उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। दुकान एक है तो लिंकिंग वर्ब इज़ आएगा। दूर और सिंगुलर के लिए इशारा करने के लिए दैट आता है, तो इज़ दैट स्मॉल शॉप, खुली को ओपन कहते हैं तो ओपन लिखेंगे। ओपन नहीं लिखना है, खाली ओपन लिखना है। ओपन अपने आप में एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये जो दैट स्मॉल शॉप है ये हमारा नाउन फ्रेज बन चुका है। क्या मेरे नए शूज़ साफ़ हैं? बात मेरे नए शूज़ की हो रही है। शूज़ यानी कि प्लूरल है तो आर लिंकिंग वर्ब लगेगा। आर माई न्यू शूज़, साफ मतलब क्लीन, आर माई न्यू शूज़ क्लीन। अब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन क्लॉज होगा कि क्या जो तुमने कहा वो सच है। नाउन क्लॉज चूँकि हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, एक बात कही जा रही है, तो हम लिंकिंग वर्ब इज़ लगाएंगे। इज़ के बाद जो तुमने कहा, तो इज़ व्हाट यू सेड, देखिए व्हाट यू सेड, इज़ व्हाट यू सेड सच है, ट्रू, इज़ व्हाट यू सेड ट्रू। बोलने में आपको अटपटा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन में लोग ज़्यादा ऐसा नहीं बोलते हैं, बट व्हाट यू सेड जो आप देख रहे हो, इतना जो आप देख रहे हो ये एरिया व्हाट यू सेड, इसी को हम नाउन क्लॉज कहते हैं कि इज़ व्हाट यू सेड ट्रू, कि क्या जो तुमने कहा, तो ये व्हाट मतलब जो, यू मतलब तुमने, सेड मतलब कहा, तो जो तुमने कहा कि इंग्लिश हो गई व्हाट यू सेड, इसी को हम नाउन क्लॉज कहते हैं। इस पर एक सेपरेट वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। क्या जिसने तुम्हें फ़ोन किया उसे सब जानते हैं? उसे सब जानते हैं। अब कैसे होगा? अब स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे बनेगा, क्योंकि सब जानते हैं ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, बट मैं स्टेट ऑफ बीइंग में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। क्या जिसने तुम्हें फ़ोन किया उसे सब जानते हैं। इज़ जिसने, हु कॉल्ड यू, जिसने तुम्हें फ़ोन किया, इज़ हु कॉल्ड यू नोन टू ऑल। देखिए तो नोन टू ऑल का मतलब है सब जानते हैं, तो और नोन टू ऑल के लिए ऑफकोर्स हम इज़ लगाते हैं। अगर मैं इसका पॉजिटिव करके दिखाऊं कि जिसने तुम्हें कॉल किया, हु कॉल्ड यू, उसे सब जानते हैं, इज़ नोन टू ऑल, तो अब ये आपको ठीक लग रहा होगा। तो ये आपका एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस थोड़ा सा ठीक लगता है बोलने में। ये येस नो में इंटरोगेटिव में क्या हो गया, इज़ को हमने पहले कर दिया, जैसे ये इज़ है ना, कि इज़
उसके बाद इज़ के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट का काम तो हु कॉल्ड यू, यही सब्जेक्ट है हमारा। तो हमने इज़ के बाद इसी सब्जेक्ट को रखा कि इज़, जैसे अगर यहाँ राम होता कि क्या राम को सब जानते हैं, तो इज़ राम नोन टू ऑल। तो जैसे राम हमारा एक सिंगल वर्ड सब्जेक्ट है, ये हमारा नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट है। नाउन क्लॉज के अंदर आपका कंजंक्शन भी आता है, उसके बाद वर्ब भी आता है, और आप देख ही रहे हो उस वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी आ सकता है। तो इज़ हु कॉल्ड यू नोन टू ऑल। चलिए, क्या जो वो चाहता है वो मुमकिन है। तो क्या वो मुमकिन है, ये थोड़ा मुश्किल जाएगा आपका। आप इज़ लगाइए, इज़, फिर इज़ के बाद देखिए जो वो चाहता है। तो जो मतलब व्हाट, वो मतलब ही, चाहता है मतलब वांट्स। इज़ व्हाट ही वांट्स, इज़ व्हाट ही वांट्स मुमकिन मतलब पॉसिबल, या हाँ पॉसिबल ही होगा, मुमकिन है। इज़ व्हाट ही वांट्स पॉसिबल। अगर यहाँ व्हाट ही वांट्स की जगह इट होता, ऐसा रहता क्या यह पॉसिबल है। अगर सब्जेक्ट इट होता तो आप क्या बोलते, इज़ इट पॉसिबल बोलते या नहीं बोलते, बोलते कि नहीं बोलते। आप यहाँ पर इट बोलते। तो जैसे इट हमारा एक सब्जेक्ट है, वैसे ही व्हाट ही वांट्स भी एक सब्जेक्ट है जो आपको अटपटा लग रहा है, बट ये अटपटा ही चटपटा है। इस पर फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, क्या कैसे ये हुआ है, क्या कैसे ये हुआ तुम्हें समझ आया। ओ माय गॉड, ये कैसे बनेगा। क्या, क्या तुम्हें समझ आया, ये कैसे हुआ, कहने का ये मतलब है क्या कैसे ये हुआ तुम्हें समझ आया। अब ये स्टेट ऑफ बीइंग में कैसे बनेगा, समझ आया के लिए कैसे करेंगे। स्टेट ऑफ बीइंग में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि क्या ये कैसे हुआ तुम्हें मालूम है, तो मालूम में हम नोन को तो कैसे भी ले लेते हैं, लेकिन समझ आया को कैसे लेंगे। अगर मैं इसको टेंस में बनाऊं, थोड़ा मुश्किल ये सेंटेंस है कि क्या कैसे ये हुआ। क्या कैसे ये हुआ तुम्हें समझ आया। देखो टेंस में तो ऐसे बनेगा कि डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड, है कि नहीं, ये ऐसे बनेगा। तो डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया, और हाउ इट हैपेंड, ये हमारा एक नाउन क्लॉज होता है जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन हमें नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट बनाना, और ये ट्रांसलेट हो नहीं पा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग में हो नहीं पा रहा है। क्या तुम्हें समझ आया है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इज़ दैट अंडरस्टूड टू यू। अगर मैं ऐसे कर दूँ कि इज़ कैसे ये हुआ, कैसे मतलब हाउ, ये हुआ, इट हैपेंड, इज़ हाउ इट हैपेंड अंडरस्टूड टू यू। मैंने करके देखा है कैसे। इज़ इट अंडरस्टूड टू यू, मतलब क्या ये तुम्हें अंडरस्टूड है। जैसे नोन वाले में कैसे बोलते हैं, क्या है तुम्हें पता है। इज़ हाउ इट हैपेंड नोन टू यू, इस तरीके से। अगर आपके पास भी कोई और तरीका हो इसे बनाने का, तो आप इसे कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। ठीक है, एक आध तो आउट ऑफ सिलेबस बनता है। एक और देखते हैं कि क्या, कौन, ये, क्या, क्यों वो लेट हैं, टीचर को पता है। पता वाले का तो हम बना लेंगे, नोन वाले का तो इज से बना लेंगे। बोलेंगे इज़ क्यों वो लेट है, इज़ वाई ही इज़ लेट नोन टू द टीचर। जैसे मैंने कहा कि अभी नाउन क्लॉज समझना मुश्किल होगा, बट ये एक तरीका है। वाई ही इज़ लेट, इतना जो है ये आपका नाउन क्लॉज है। और इज़ नोन टू द टीचर, ये चलता है कि क्या टीचर को पता है। इज़ नोन, इज़ फलाना नोन टू द टीचर, ये फलाना मतलब सब्जेक्ट। इज़ इट नोन टू द टीचर, इज़ दैट मैटर नोन टू द टीचर, ऐसे। अब वेदर और नॉट वाला सेंटेंस देखिए कि मुझे नहीं पता कि क्या वो घर पर है या नहीं। इसे हम कैसे बोलेंगे, मुझे नहीं पता
तो पहले बोलिए आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब यहाँ पर कंजंक्शन लगाइए वेदर। वेदर वो घर पर है, पूरा बोलिए वेदर ही इज़ एट होम, और यहाँ नॉट लगा दीजिए, कहानी खत्म। तो ये बनकर तैयार हो गया आई डोंट नो। और ये पूरा जो वेदर ही इज़ एट होम और नॉट, ये पूरा का पूरा एक क्लॉज है, इसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। ये मैं क्लॉज में सिखाऊंगा, बट फिलहाल मैंने दिया है, ये अच्छा लगता है बोलने में। क्या हम बता सकते हैं, सॉरी, क्या तुम बता सकते हो कि क्या वो शादीशुदा है या नहीं? तो क्या तुम बता सकते हो, इसकी इंग्लिश होती है कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी, कुड यू टेल मी, कैन यू टेल मी। अब यहाँ वेदर लगाइए, वेदर ही इज मैरिड और नॉट, क्वेश्चन मार्क। मुझे पक्का नहीं है, मुझे पक्का नहीं कि क्या वे रेडी हैं या नहीं, मतलब आई एम नॉट श्योर। पक्का नहीं मतलब आई एम नॉट श्योर। कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज रेडी और नॉट। ज़रा चेक करो कि क्या टीचर फ्री है या नहीं, ज़रा चेक करो, जस्ट चेक वेदर द टीचर इज फ्री और नॉट। ओके, चलो पता लगाते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। चलो पता लगाते हैं, कैसे बोलेंगे? लेट्स फाइंड आउट। चलो पता लगाते हैं, लेट्स फाइंड आउट वेदर ये सच है या नहीं, वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ओके, तो ये बनकर आपका तैयार हो गया गाइस। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमने सीख लिया। देखिए, अभी भी हम स्टेट ऑफ बीइंग में ही हैं। हमने पॉजिटिव सीखा, नेगेटिव सीखा, अब हमने इंटरोगेटिव में हाथ लगाया। इंटरोगेटिव में हमने येस नो क्वेश्चन पे ट्राई किया है। इसके बाद हम WH क्वेश्चंस लाएंगे। बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, बट आप मेरे बेसिक को देखेंगे तो बेसिक में भी थोड़ा बहुत आपको एडवांस जैसा लगेगा, तो मैं उस एंगल से आपको सिखा रहा हूँ। बाकी ये क्लास 8 है, 1 से लेकर 7 तक की वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ चेक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू।